नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। शुरुआत करते हैं जहां इजराइल और हमास के युद्ध का आज 8वां दिन है। बड़ी खबर यह कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमले बेहद तेज हो गए, जहां इजराइल ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया। 8वें दिन, चूंकि ये कहा जा रहा है कि यह डेडलाइन का अंतिम दिन है, माना जा रहा है कि आज इजरायली डिफेंस फोर्स हमले और तेज कर देगी। लेकिन अब तक किस तरह से हमले किए गए उसकी एक बड़ी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक धमाके होते हुए आप देखेंगे। ये देखिए, चरणबद्ध तरीके से कई बिल्डिंग्स जो हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। लगातार इस तरह के हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। इजराइल सीधे तौर पर यह कहता है कि हमारे निशाने पर आम लोग नहीं है। उन्होंने आम लोगों को यहां से निकलने की चेतावनी भी दी थी। इजराइल कहता है कि जहां पर हमास के ठिकाने होने की आशंका है वहां पर ताबड़तोड़ अटैक किए जाएंगे, जिसकी एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे टारगेट सर्च करते हुए हमास के ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये हमले बहुत तेज किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये गाजा पट्टी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजा स्ट्रिप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तैयारी जो है वो ग्राउंड अटैक की जा रही है। और लेकिन उससे पहले हवाई हमलों से कैसे डिस्ट्रक्शन किया गया, इसकी एक बड़ी तस्वीर आपके सामने। और इजराइल हमास वॉर की एक और खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर बम बरसाए। धमाके के बाद इलाके में धूल और धुएं का गुबार छा गया। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हमास के कब्जे वाली बिल्डिंग कैसे तबाह हो गई, आप इन तस्वीरों में देखिए। जहां पर धमाका होता है वहां पर इमारतें ऐसे ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। वहां से कैसे धुआं उठता हुआ देखा जाता है, ये उसकी तस्वीरें। धूल धुएं का गुबार बता रहा है आपको कि कैसे ये पूरा इलाका तहस नहस किया जा चुका है। एक के बाद एक सारी बिल्डिंग्स कैसे टारगेटेड थी और उसमें कैसा धमाका हो जाता है, आप इन तस्वीरों में देखिए। लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये ग्राउंड अटैक से पहले की तैयारियां हैं, जिसमें आप देखें कि कैसे हमलों में एक के बाद एक हमास के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमर इसे पूरी तरह से तोड़ दी गई। जहां पर बैठकर हमास के लड़ाके या आतंकी स्ट्रेटेजीज बनाया करते थे, उन तमाम इलाकों को इसी तरीके से नस्तनाबूद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा गाजा स्ट्रिप जो है वो सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। जहां जहां साबुत इमारतें बची हैं और वहां पर अगर हमास के होने की आशंका है तो उसके साथ सलूक वो होता है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल में घातक बमों से कैसे हमला किया जा रहा है उसकी एक बड़ी तस्वीर है। इस बीच वीडियो जारी करने का सिलसिला जारी है। इजराइल ने गाजा पर हमले का एक और वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि गाजा स्ट्रिप पर इजराइल का दमदार अटैक, जिसका वीडियो सामने रखा गया। हमास की कमर तोड़ने के लिए एयर स्ट्राइक की गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देखिए, इधर उधर भागते हुए लोग आपको सारी कहानी को बयां कर देंगे। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। और ये जहां पर लोग मौजूद है, जहां पर ये वीडियो बन रहा है, वहां से कितने नजदीक धमाका हुआ है तस्वीरों में देखिए आप। ये एयर स्ट्राइक हो जाती है और एयर स्ट्राइक के बाद लोग भागने लग जाते हैं, डर इस बात का कि कहीं इनके आसपास कोई मिसाइल आकर ना गिर जाए। ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं और यही जंग के बीच हालात हैं। इसमें कई लोग ऐसे होंगे, जाहिर बात है कि जो आम लोग होंगे, लेकिन उन्हें इस जंग की विभीषिका को कैसे झेलना पड़ रहा है उसकी एक बड़ी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई इमारतें तबाह हो जा रही हैं और उन इमारतों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाजा स्ट्रिप की तस्वीर है, जिसमें कि अचानक धमाका होता है और उसके बाद लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जंग फाइनल मुकाम तक पहुंचने वाली है, क्योंकि इजराइल का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। चलिए अब आपको युद्ध से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं, बिल्कुल फ्लैश अंदाज में। देखिए, इजराइल और हमास में वॉर 8वें दिन भी जारी। अगला बड़ा अपडेट यह कि इजराइल और हमास के बीच जंग पहले से बहुत तेज हो चुकी है। इजराइल का गाजा के लोगों के लिए जो अल्टीमेटम था वो खत्म हो चुका है। 24 घंटे में गाजा को खाली करने का वक्त दरअसल इजराइल ने दिया था। इजराइल अब जमीन से गाजा पर अटैक करेगा, क्योंकि अब तक आपने हवाई हमलों की तस्वीरें देखी हैं। गाजा में मौजूद सुरंगों में छिपे हो सकते हैं हमास के आतंकी। इस बात की आशंका को देखते हुए ग्राउंड अटैक तेज करने की तैयारी है। इजरायली सेना के टारगेट पर हमास आतंकियों के ठिकाने हैं। इजराइल की सेना ने गाजा में दाखिल होकर छापेमारी भी की थी और आज इजराइल
और गाजा में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। यानी कि जो वीडियो वॉरफेयर है, हो सकता है कि उसमें वीडियोस में कमी आ सकती है और इंटरनेट बंद होने से हमास को बाहरी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। इससे अंदर खाने जो ऑपरेशन है इजराइल के फोर्सेस का, वो बहुत तेजी से चलाया जा सकेगा। मैं इस समय गाजा वॉर जोन में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक मूवमेंट हो रही है और तोपों के द्वारा गोले दागे जा रहे हैं और एक काउंटर ऑफेंसिव जो है स्टार्ट हो गया। जो इलाका पार्क आप देखते हैं वो गाजा का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक और तोपें यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और लगातार यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं ताकि दुश्मन के दांत पूरी तरह से खट्टे किए जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने मोर्चे खोद लिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर पूरी तरह से मोर्चे खोद लिए और देखिए पूरा एमुनेशन इन्होंने यहाँ पे रख दिया। यानी कि आने वाले 24 घंटे बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं हमास के लिए और गाजा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से लगातार हमले हो रहे हैं और पिछले हमने देखा है कि 10 मिनट में कोई 10 के करीब गोले दागे गए हैं और लगातार गोले दाग रहे हैं। उन जगह पे ये गोले दाग रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हमास के ठिकाने। युद्ध से जुड़ी अगली बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां हमास और इजरायली सेना आमने सामने आ गई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं, जहां गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। देखिए तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इस जंग में कम मौके ऐसे रहे जब दोनों सेना आमने सामने रही हो, क्योंकि या तो हमास घात लगाकर हमले करता है या फिर हवाई अटैक करता है। लेकिन यहां पर देखिए कि हमास के आतंकी और इजरायली सेना आमने सामने आ गए। उसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, मोर्चे दोनों छोर से संभाले जा रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि इजरायली सेना हमास के आतंकियों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ अब हमले करने की शुरुआत कर चुका है इजराइल। बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दिया गया इंटरनेट हमास के इलाकों में। और ये दरअसल इंफॉर्मेशन जो मिल रही थी, वो इंफॉर्मेशन अब हमास के आतंकियों को नहीं मिलेंगी इंटरनेट के माध्यम से, और उसमें फायदा ये होगा इजराइल का कि वो अपने ऑपरेशंस को और तेजी से अंजाम दे पाएंगे। और युद्ध के बीच अगला वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है। इसमें आप हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए अटैक को साफ तौर पर देख पाएंगे। हमास ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया है। आपने वो तस्वीरें देखी जब इजराइल ने हमले का वीडियो जारी किया था। अब हमास ने जो हमले की तस्वीरें जारी की, जरा देखिए। हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट्स दागे गए। हमास के हवाई हमलों से इजराइल में काफी तबाही मची है। ये देखिए जंग के 8वें दिन तक कैसे हमास टिका हुआ है, कैसे हमास के आतंकी अभी भी इजराइल पर गोले बारूद या रॉकेट्स बरसा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं के बाद एक रॉकेट बरसते हुए। क्योंकि गाजा स्ट्रिप से इजराइल की दूरी बहुत नहीं, कई सारे शहर लगते हुए हैं, तो हमास के जो आतंकी है वो अपने ठिकानों में बैठे बैठे इस तरह से रॉकेट लॉन्च करते हैं और हमले ताबड़तोड़ किए जाते हैं। देखिए एक के बाद एक कई मिसाइलें जो हैं वो दागी जा रही हैं। और अब टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 6 तस्वीरें। इन 6 वीडियोस में देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर, कैसे बम बरसा रहा है हमास। इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। कहा जा रहा है अभी भी इजराइल के कई शहरों में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर हमले इतने तेज हैं कि लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि सायरन बजने लग जाता है तब लोग भागना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। आयरन डोम एक्टिवेट होता है तो कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन आप ये समझिए इन 6 तस्वीरों में कि कैसे हमले जो हैं अभी भी हमास की ओर से लगातार अनवरत जारी हैं। इस बीच आपको एक अहम इंफॉर्मेशन दें कि दिन हो या रात हर वक्त हमले हो रहे हैं। अब आप देखिए 2 तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे हमास और इजराइल के बीच मिसाइल रॉकेट से हमले का सिलसिला जारी है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। रात में तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में आतिशबाजी की जा रही है। आतिशबाजी कई बार खूबसूरत लगती है, लेकिन वो तब खूबसूरत लगती है जब उससे लोगों का नुकसान नहीं होता। यहां लोगों की जानें जा रही, यहां लोगों के घर तबाह हो जा रहे हैं, लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आतंकी आतंक मचा रहे हैं और इसीलिए ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत भयावह हैं, जो कि लगातार इजराइल और हमास के इलाकों से सामने आ रही हैं। अब आपको इन धमाकों के बीच
दोनों तरफ की बर्बादी की जानकारी दे। ये बड़े अपडेट जानिए कि दोनों तरफ से कितनी बर्बादी हो रही है। देखिए, अब तक दोनों तरफ से 3100 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इजराइल में धमाकों में अब तक 1300 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। गाजा स्ट्रिप की बात करें तो अब तक यहां पर 1800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल की बात करें तो अब तक 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि गाजा स्ट्रिप में घायलों की संख्या ज्यादा है। 6380 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल के 150 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है और उन्हें ही अपनी ढाल बनाकर इजराइल को बैकफुट पर लाने की या घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इजराइल भी साफ कह चुका है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो हमास के आतंकियों का नामो निशान तक मिटा देगा। इस बीच इजराइल और हमास के बीच एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में हमास ने सफेद शहर पर अय्याश 250 दागी। इजराइल ने कॉल किया, शहर धुआं धुआं कर दिया। क्या पूरी खबर है, आप जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आसमान में काले धुएं का गुबार उठता है। ये मंजर उत्तरी इजराइल का बताया जा रहा है। वीडियो हमास की ओर से जारी करते हुए कहा गया कि हमास ने अय्याश 250 मिसाइल से शहर पर हमला किया है, जिसको इजराइल का इंटरसेप्ट मिसाइल सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। अब कलकिल्लिया शहर पर भी ये मंजर देख लीजिए। इजराइल के हमले के बाद आसमान में धुएं का मंजर है। इजरायली गैस बमों के चलते उत्तरी क्रॉसिंग के पास एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद ये मंजर देखने को मिला। और इजराइल से जंग की एक और बहुत खतरनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल की सेना पर हमास का बम गिरते हुए आप इन तस्वीरों में देखेंगे। हमले में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हो गई। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए, बड़ी तस्वीर आपके सामने। हमास के बम कैसे गिर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, इजरायली सेना के जवान जो है वो छिपे हुए हैं। वो यहां पर अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए हैं। एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि आदेश मिले तो अगला हमला शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले कैसे उनके ऊपर बम गिर जाता है, ये इसकी एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। हमास की ओर से दागे गए बम से धमाका होते हुए आप ये देखिए, इजरायली सेना पर हमास ने बम दागा है। बड़ी बात यह है, अपने एक व्यक्ति की मौत का बदला 4 के बराबर लेने की बात इजराइल करता है। तो अपने सैनिकों पर हुए हमले को लेकर अब इजराइल कैसे हमले करेगा, यह सवाल बड़ा है। इधर इजराइल की सेना के हमले का हमास ने जवाब दिया है। हमास के आतंकियों ने फायरिंग की, जहां इजराइल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। हमास के 2 आतंकियों ने ये गोलीबारी की है। हमास के आतंकियों की ओर से लगातार रिटेलिएशन जारी है और रिटेलिएशन के तहत क्या हो रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना को टारगेट करते हुए गोलियां दागी। इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 आतंकी हैं जो यहां पर आतंक का खेल खेल रहे हैं। ये कैसे गाजा से जो जंग छेड़ी गई हमास की ओर से, उस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, ये गाजा स्ट्रिप की तस्वीरें हैं, लेकिन यहां पर जब इजराइल फोर्सेस के जवान पहुंचे तो उन पर कैसे हमला शुरू किया गया, इसकी एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। इधर इजराइल ने गाजा के उत्तर के इलाके के लोगों को निकल जाने का अल्टीमेटम जारी किया था, जो लगभग अब खत्म हो चुका है। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि गाजा में उत्तर में कितनी आबादी रहती है। अब आपको गाजा के मैप के माध्यम से हम समझाएंगे कि क्या पूरा इक्वेशन बन रहा है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, ये गाजा का वो पूरा क्षेत्र है जहां पर इस वक्त जंग चल रही है। और गाजा सिटी, ये जो इलाका है, यहां से बाहर निकलने के लिए कहा गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से कहा जाता है कि जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, बहुत डेंस इलाका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा की संख्या में आबादी रहती है। तो कहां कितनी आबादी रहती है, देखिए, ये रफा की आबादी जो कि इस तरफ है, दक्षिणी हिस्से की तरफ है। यहाँ पर देखिए 2,75,000 की आबादी है। इसके बाद खान यूनिस की बात करें, यहाँ पर 4,30,000 की आबादी है। इसके अलावा देर अल बलाह की बात करें तो यहाँ पर 3,20,000 की आबादी है। गाजा सिटी की बात करें, सबसे ज्यादा आबादी गाजा सिटी में, और यहीं से लोगों को इवैक्यूएट होने के लिए कहा गया, क्योंकि अब अगला टारगेट जो है इजराइल का, ये गाजा सिटी में है। यहाँ पर 7,50,000 की आबादी है। और इसके अलावा उत्तरी गाजा की बात करें तो उत्तरी गाजा में इस वक्त 4,40,000 की आबादी है। कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो आबादी है वो करीब 11 लाख की है। और 11 लाख की आबादी में से जो गाजा सिटी के जो लोग हैं, देखिए इस हिस्से के जो लोग हैं, इन लोगों को यहां से निकल जाने के लिए कहा गया है। देखिए ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो वाडी गाजा के पास जो नीला हिस्सा देख रहे हैं, मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं। इस नदी के इस तरफ आने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस छोड़कर इस तरफ आ जाइए, क्योंकि वहां पर हमले तेज किए जा सकते हैं। जो इजराइल को जानकारी मिली है, गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के पास जो कि इजराइल से लगते हुए इलाके हैं, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर हमास के सबसे ज्यादा ठिकाने और सबसे ज्यादा हमले इसी हिस्से से
इजराइल पर किए जा रहे हैं। तो यहीं पर टारगेट करते हुए इजराइल ने साफ कर दिया कि इस इलाके को खाली कर दीजिए, आम लोग यहां से निकल जाए, क्योंकि हमास के आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जाएंगे। इधर हमास के आतंकी जंग के बीच कई तरह के वीडियोस डालकर अपने समर्थकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पूरी खबर आप देखिए अगले 30 सेकंड के। इजरायली एयरफोर्स ने बम गिराने का वीडियो बनाया और उसके बाद इसे जारी किया। कई बार जो इजराइल के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमास के आतंकियों को उनका जवाब मिले, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होता है। उन लोगों को बहुत सुकून देता है जिन्होंने अपनों को खोया है, क्योंकि इन आतंकियों का खात्मा हो रहा है। जो आतंकी लगातार आतंक बरसा रहे हैं इजराइल को। दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो इसलिए भी जारी किए जाते हैं ताकि ये बताया जा सके कि आतंकियों के खिलाफ इजराइल कितना तेज है और हमास को भी एक मैसेज दिया जा सके। तो आप इन तस्वीरों में देखिए, जो इजरायली एयरफोर्स है उसने इस वीडियो को जारी किया और देखिए इनमें कि कैसे अलग अलग इलाकों में बम गिराए गए। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया था जहां पर हमास के आतंकी हो सकते हैं, वहां पर ताबड़तोड़ बम वर्षा की बड़ी तस्वीर आपके सामने। और हमास आतंकियों का इजराइल पर हमला, जहां इजरायली इलाकों पर हमास ने कई मिसाइलें दागी हैं। हमास के हमले का एक सबसे नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हमास की ओर से जारी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कैसे गाजा स्ट्रिप से किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, फिर आप गिनती भूल जाइए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई रॉकेट जो है वो बरसना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये तो रॉकेट दागने की तस्वीरें भर। बड़ी बात यह कि आयरन डोम इजराइल का लगातार एक्टिव है और उससे कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया जाता है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही। लेकिन अगर इक्का दुक्का रॉकेट्स भी गिर जाते हैं इजराइल के इलाकों में तो वो दहशत मचा देते हैं, लोग डर जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी तस्वीरें भी इजराइल से सामने आई। कुल मिलाकर डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ से हो रहे हैं और कैसे एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं तेज ताबड़तोड़। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गाजा स्ट्रिप से जो हमले किए जा रहे हैं हमास की ओर से, ये उसकी तस्वीर है। और देखिए इजराइल के सामने अभी दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला उन 150 नागरिकों को छुड़ाना जिसे हमास ने बंधक बनाया हुआ है, और दूसरा बड़ा चैलेंज है गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास को खत्म करना। दरअसल हमास ने इन बंधकों को अपनी ढाल बनाई हुई है और इजराइल को यह धमकी दी है कि अगर उसने गाजा में बमबारी को जारी रखा तो वो बंधक को मारना शुरू कर देंगे। तो अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं इक्वेशन क्या है, कैसे इजराइल को बैकफुट पर लाने की कोशिश है। देखिए इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया जिससे इजराइल से सौदेबाजी की जा सके, नेगोशिएशन किया जा सके, इजराइल में कैद अपने आतंकियों को रिलीज करवा सके। ये हमास की मंशा है। पैसे के लिए लेने देने हो सके, यानी कि लेन देन पैसे का हो सके, गाजा पट्टी पर अपनी बात मनवा सके हमास। इसीलिए इजराइल के लोगों को किडनैप किया गया है। हमास को लगता है कि इजराइल उसके सामने मजबूर हो जाएगा। यह हमास की स्ट्रेटेजी है। हमास को पता था कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई उसे भारी पड़ेगी, यानी कि हमास ये बात जानता था कि जब हमले इजराइल शुरू करेगा तो हमास बैकफुट पर आ जाएगा, और इसीलिए प्लानिंग तैयार की गई। प्री प्लानिंग के तहत लोगों को यहां पर किडनैप किया गया है। इजराइल हमला करने से पहले सोचे कि उसके नागरिक कहीं मारे ना जाएं, इसीलिए जानबूझकर बैकफुट पर लाने के लिए इजराइल लोगों को किडनैप किया गया। हमास आतंकी संगठन ISIS की तरह ग्लोबल माहौल बनाना चाहता है। यह अंदर खाने से जानकारी सामने आ रही है। उसके हर एक्शन की दुनिया में चर्चा हो, मुस्लिम देश इजराइल पर दबाव बनाए, यह हमास की कोशिश है और इसी के तहत ये तमाम चीजें प्री प्लान्ड हैं। लोगों को अगवा करेगा तो इजराइल बंधकों को इजराइल छुड़ाने की कोशिश भी करेगा। अपने लोगों के लिए इजराइल क्या करता है, इजराइल सरकार क्या करती है, वो सबने देखा है। ऐसे में बंधकों को छुड़ाने में देर से इजराइल पर दबाव बनेगा, यही चाहता है इस वक्त हमास। इस दबाव में इजराइल गलती करेगा और हमास इसका फायदा सीधे तौर पर उठा सकेगा, यह हमास की सोच है। तो ये पूरे प्लानिंग के साथ इजराइल लोगों को किडनैप करके नेगोशिएशन के लिए, दबाव बनाने के लिए ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है कि अगर इजराइल को बैकफुट पर लाने के लिए किया जा रहा है तो इजराइल करेगा क्या, अपने लोगों की सोचेगा या फिर ताबड़तोड़ अनवरत हमले जारी रखेगा, ये सवाल पड़ा है। इधर गाजा पट्टी में इजराइल का अंधाधुंध हमला जारी है। ऐसे में वेस्ट बैंक के हेब्रोन में इजराइल के हमले के बाद एक खौफनाक वीडियो सामने आया। 30 सेकंड में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। धुआं धुआं मंजर, आसमान में धुएं का गुबार, बैकग्राउंड में गूंजती धमाकों की आवाज। ये गाजा पट्टी के वेस्ट बैंक में इजरायली मिसाइलों का कहर है, जिसके चलते हेब्रोन शहर में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजरायली हमलों के कहर से पूरा गाजा कांप रहा है। जगह जगह आग धधक रही है। आसमान में धुएं का गुबार है तो जमीन पर मलबे का ढेर। पूरा शहर कब्रिस्तान बन चुका है। इजराइल की मार से हमास करहा उठा है।
और इस जंग के बीच हमास की ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया। ये बताता है कि हमास तैयारी कैसे कर रहा है। हमले से महीनों पहले की आतंकियों की ट्रेनिंग का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में नकली बस्तियों में गोली दागते हुए आतंकी दिखाई दे रहे हैं। हमास के सीक्रेट अड्डे पर इजराइल पर अटैक की तैयारी, जहां ट्रेनिंग के दौरान आतंकियों ने मिसाइलें दागी हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। दरअसल इजराइल पर हमास के अटैक को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन हमास आतंकियों ने इतनी सफाई से कैसे इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया, इसका खुलासा अब खुद हमास ने कर दिया। दरअसल हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें हमास के आतंकी एक ओपन ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए। सामने आई वीडियो में हमास के आतंकी मिसाइलें तक दाग रहे हैं, पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख रहे हैं। नकली बस्तियों में डमी इजरायलियों पर गोली दागते हुए भी वो देखे जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस तैयारी के लिए हमास ने बाकायदा अपने ही इलाके में नकली इजरायली बस्तियां बनाई थी, जिसमें इजराइल का झंडा बना था, और उन बस्तियों को उजाड़कर उसने अपने मिशन को पूरा कर लिया। वीडियो में आतंकी एक इजरायली बस्ती को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। यह डमी बस्ती खास हमास के आतंकियों के ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी, जिसकी दीवारों पर बाकायदा इजराइल का झंडा लगाया गया था। आतंकी दबे पांव इन बस्तियों में दाखिल होते हैं और कॉम्बैट एक्शन की तर्ज पर बस्ती में रह रहे डमी इजरायलियों को निशाना बनाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक हमास के आतंकियों ने यह ट्रेनिंग कई महीने पहले ली थी। एग्जीक्यूशन अब कैसे किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें पूरे इजराइल भर से सामने आ रही हैं। सब हैरान थे कैसे हमास के आतंकियों ने यह पूरा हमला किया है, इतने चरणबद्ध तरीके से बाकायदा प्लानिंग के साथ उसने कैसे कर लिया। तो ये उसका जवाब था वीडियो, जिसमें आपने देखा कि कैसे नकली बस्तियों में प्रैक्टिस की जा रही थी। हमास के आतंकियों ने कितने बड़े लेवल पर इस अटैक की तैयारी की थी, इसका अंदाजा आप ये 4 तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा लेंगे। नकली बस्तियां बनाई गई थी जिसमें प्रैक्टिस करते थे हमास के आतंकी। लोग क्रिकेट खेलते हैं, फ्री टाइम में अपने फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। ये आतंकी दरअसल प्रैक्टिस करते थे कि कैसे इजरायलियों को मारा जाए। तो ये प्रैक्टिस का वीडियो जहां पर आतंकियों ने मिसाइलें दागी, ये डमी मिसाइलें हैं, लेकिन मकसद था इजराइल के ठिकानों को तबाह करना। आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग भी की। आपने उस पैराग्लाइडिंग की तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे कई सारे आतंकी इजराइल की धरती पर उतरे थे और उसके बाद ताबड़तोड़ उन्होंने हमले कर दिए थे। और इजराइल बंधकों को छोड़ने के बदले हमास अपनी 3 बड़ी मांगे मनवाना चाहता है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए मैं समझाता हूं कि क्या बड़ी डिमांड्स हो सकती हैं। देखिए, पहली बड़ी डिमांड, इजराइल की जेलों में बंद हमास के आतंकियों को छोड़ा जाए, तभी इजराइल के बंधकों को रिहा किया जाएगा। 100 से ज्यादा की संख्या में इस वक्त बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में है। दूसरी डिमांड यह हो सकती है कि अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता को बरकरार रखा जाए। आपको याद होगा अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल के सैनिकों के दाखिल होने से हमास बेहद नाराज था। तीसरी डिमांड यह हो सकती है कि इजराइल ने जो गाजा की घेराबंदी की उसे खत्म कर दिया जाए, गाजा को पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाए, और ऐसे में इन चीजों को लेकर नेगोशिएशन कर सकता है हमास, जो उसने इजरायली लोगों को बंधक बनाया।